हम सबके भीतर आसीन उन परम सुंदर कमल नयन को हमारा श्रद्धेय प्रणाम। तत्पश्चात सब स्नेह से सुनने वाले प्रभु जी को सादर नमन। नव वर्ष 2023 का अभी अभी प्रारंभ हुआ और जैसा गत वर्ष के अंतिम सत्संग में कहा था कि अब दिशा परिवर्तन करेंगे, तो आज का सहज ज्ञान सत्संग नई दिशा में है। परम सौभाग्य से नव वर्ष में मासिक यात्रा श्री धाम वृंदावन की हुई। एक बंगाली संत मेरे साथ थे और बिहारी जी के एक सुंदर देवदूत थे जिनकी कृपा से सुंदर मनोवांछित दर्शन हो पाए। तो सबसे पहले अपने भीतर सुसज्जित उन वृहद ब्रह्मांड के निर्माता को दंडवत हो उनकी चरण वंदना करके ये भिक्षा याचना कर रहा हूं प्रभु जी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे करुणा निधान, हे मेरे संपूर्ण अस्तित्व के एकमात्र स्वामी, दया करो। हे अनाथ के नाथ, कृपा करो कि नव वर्ष के इस क्षण से आने वाले उस समय तक, प्रभु जी ये प्रार्थना है हृदय से कि नव वर्ष के इस क्षण से आने वाले उस समय तक, जब आप मेरे परलोक सिधारने का समय निर्धारित करो, जब आप मेरी जीवन यात्रा का समापन करो, तब तक बस इतनी अंतिम कृपा कर दो प्रभु कि मुझे स्वस्थ रखना और विवेक पूर्वक सद्बुद्धि से परिपूर्ण परोपकार एवं धर्म का अनुसरण करते हुए मैं आध्यात्मिक पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहूं और स्वस्थ निष्कलंकित भक्तिमय मृत्यु पा सकूं। स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है प्रभु जी कि अगर स्वस्थ रखोगे तो हृदय, मस्तिष्क, विचार, आचरण स्वस्थ रहेंगे, आपकी कृपा रहेगी। इसीलिए ये भिक्षा याचना है। यहाँ प्रभु जी बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं। क्या है प्रार्थना? कि हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे राधा प्रिय बिहारी जी, जैसे प्रभु आपके मंदिर में आपकी मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती या धूप लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार आपकी ही कृपा से, पुनः कहना चाहूंगा, मात्र आपकी ही कृपा से ऐसी सद्बुद्धि मिले कि विवेक पूर्वक हम ऐसे कर्म करें, हमारे विचार, हमारे वचन, हमारा आचरण ऐसा हो जो प्रकाशित और सुगंधित हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपने जीवन को ऐसे जिएं कि हमारे संपर्क में आने वाले लोगों में धर्म और आध्यात्मिक रुचि का विस्तार हो। हम प्रेरित कर सकें कि ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मद, ये मोह, ये समस्या का मीठा जाल है जिसमें हम सरलता से फंसकर पीड़ा भोगते हैं और प्रारंभ में तो झूठा सुख मिलता है, पर समय बीतने के बाद सुख गायब हो जाता है और बचता है तो मात्र दुख, दुख और दुख। और ये है असल का माया चक्रव्यूह, जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है पर अब हम अभिमन्यु के समान पुनः जीवित लौटा नहीं जा सकता। तो प्रभु जी इस माया के चक्रव्यूह से बचना है। पर अब ये होगा कैसे कि मात्र कर्म हमें ही प्रकाशित और सुगंधित ना करें, हमारी आत्मा को इस सिर्फ प्रकाश और सुगंध का अनुभव ना हो, अपितु चारों दिशाओं में ये प्रकाश और सुगंध फैले। क्यों? क्योंकि परोपकार आधारशिला है धर्म की। तो दो तरीके हैं। पहला जो अत्यंत आवश्यक है कि बिहारी जी की संपूर्ण कृपा हो, दूसरा सतत निरंतर प्रयास हो। और प्रभु जी जैसे मात्र दिन में एक बार पानी पीने से या दिन में एक बार भोजन करने से प्यास या भूख नहीं मिटती, इसी प्रकार
हमें पुनः पुनः विवेक पूर्वक सोचकर समझकर अभ्यास करना पड़ेगा कि हम अपने आचरण को सुधारें। आइए आज के सहज ज्ञान का एक अति दैदीप्यमान ज्ञान मोती उठाते हैं और अवलोकन करते हैं उसकी सुंदर चमक का, और फिर उसको अपनी आचरण रूपी माला में पिरोएंगे। नव वर्ष है ना, तो प्रारंभ करना है, नई दिशा में चलना है। पर विशेष रूप से मैं उन श्रोताओं को संबोधित कर रहा हूं ये बात कि आप में से जो भी अंगूठी पहनते हैं या कोई भी रत्न धारण करते हैं या रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो जो ज्योतिष हैं या सुनार हैं जो रत्न बनाते हैं, अंगूठी में आपको वो पहनने को कहते हैं, ये कहते हैं कि इस रत्न का शरीर से स्पर्श अवश्य होना चाहिए। होता है ना प्रभु जी कि आपको कोई ज्योतिष उसका उपचार बताते हैं, फिर आप सुनार के पास जाते हो, यू गो टू सम ज्वेलर एंड यू आस्क हिम टू मेक अ पर्टिकुलर रिंग और अ पर्टिकुलर चेन इन विच यू वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर स्टोन। आप उस रत्न को धारण करना चाहते हैं जिससे आपके संकट का निवारण होगा या जो आपके दिनों को फेरेगा। तो वो कहते हैं ना कि भाई अंगूठी ऐसा हो कि रत्न छू सके शरीर को, है ना, ऐसा करते हैं ना बाबू जी। तो हमें भी ऐसा ही करना होगा कि जो भी हम काम करें वो कर्म धर्म के रूप में रूपांतरित हो, हमारी आत्मा का स्पर्श कर सके। अच्छा, अब ये सब क्यों करता है जी? इसीलिए ना कि उसको और पाने की लालसा, और ये लालसा कभी समाप्त ही नहीं होती। तो ये सब इसलिए कि जीव एक सुंदर शब्द, एक सुंदर अवस्था, एक सुंदर अनुभूति से पूर्णता अनभिज्ञ है जो कहलाता है संतोष। ऑल दिस हैपन्स due to never-ending pursuit of mirage, the lethal desire to get more and more, as the Jivatma has never understood the true meaning of the word known as satisfaction, has never been in the state of satisfaction, also never experienced the bliss of satisfaction. तो हम क्योंकि असंतोष में है, क्योंकि हमारे पाने की लालसा अधिक है, तो इसीलिए रत्न धारण करते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, गले में पहनते हैं कि किसी तरीके से हमारे शरीर का स्पर्श करे तो हमारे दिनों का फेरो। उसी प्रकार अगर एक रत्न का प्रयोग आप करोगे पर उसका स्पर्श होना चाहिए आपकी आत्मा से, तभी तो जीवन सुंदर होगा ना। तो आइए आज के सत्संग की सहज ज्ञान की यात्रा प्रारंभ करते हैं एक कथा से। ये प्रभु जी एक ऐसी कथा है जो मुझे बहुत 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 प्रिय है, और इस कथा ने मुझे बहुत सिखाया भी है। ऐसा कहते हैं कि वर्षों पूर्व, कई 100 वर्षों पूर्व एक बहुत सुंदर संस्था थी, शैक्षिक संस्था, एक गुरुकुल था। वो सिर्फ भारत में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी ख्याति थी, और ऐसा कहा जाता है कि इस देश विदेशों से लोग वहाँ पे आते थे। पर जैसा कहते हैं कि आजकल वो क्या कहते हैं, कौन सा टेस्ट होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, आप समझ लीजिए जैसे अगर आप MBA करना चाहो तो IIM अहमदाबाद कह लो, या IIT दिल्ली कह लो, खड़गपुर कह लो, कुछ भी कह लो, या MIT कह लो, या ऑक्सफोर्ड कह लो, या स्टैनफोर्ड कह लो, या कुछ भी आप कह सकते हो। हम एक कोई सा नाम ले लें, कोई ऐसा गुरुकुल था जिसमें जाने के लिए प्रतियोगिता होती थी, उसमें प्री क्वालिफिकेशन होता था। तो उसकी एक फीस थी, जो भी फी होगी। तो उसमें बहुत दूर से एक विद्यार्थी आया और वो वहां पे पढ़ा। तो कोई भी ऐसा विषय नहीं था, कोई भी ऐसा मतलब ऐसा आप कह सकते हैं विषय कह लें, या कोई तथ्य कह लें, या कोई तत्व कह लें, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें उस विद्यार्थी ने आगे पीछे के सारे कीर्तिमान ना स्थापित किए हो।
Not a particular subject was left when he had not broken all the previous records, rather established such records which could not have been broken in future too. ऐसा कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, ना तो भूतकाल में ऐसा कोई विद्यार्थी आया था ना कोई भविष्य में आएगा जो इतने कीर्तिमान स्थापित करे, सिर्फ विषयों में नहीं, शिक्षा में नहीं, क्रीड़ा में, स्पोर्ट्स में, मतलब उसने सब कुछ कर दिया। एक ऐसी नई दिशा दी, जैसे आप कहे कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकाले होंगे अपने, या न्यूटन ने निकाले होंगे, या हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने नए नए आविष्कार किए होंगे, तो जब ग्रेजुएशन सेरेमनी आई, जब स्नातक होने का दिवस आया, तो जिस दिन स्नातक होते थे और आपको डिग्री मिलती थी, उसी दिन गुरु दक्षिणा दिवस भी होता था। तो जो प्रधान अध्यापक थे उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा आज तुम नहीं दोगे, आज पहली बार होगा कि हम तुम्हें कुछ देंगे, क्योंकि अब तक तो ये जो संस्था थी अपने नाम से जानी जाती थी, पर आज के बाद से ये संस्था तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। क्योंकि बेटा जो तुमने किया है, जो तुमने पाया है, जो तुमने दिशा दी है, जो तुमने प्रोत्साहन दिया है, जो तुमने मार्ग प्रशस्त किया है, तो आने वाले अनंत वर्षों तक ये संस्था तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस बालक ने, उस विद्यार्थी ने प्रधान अध्यापक के चरण छुए, उनका कि गुरुजी अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दें कि जब मैं वापस जाऊं तो मैं अपने पिता का ऋण चुका पाऊं, उन्हें ऋण मुक्त कर पाऊं, क्योंकि मैं एकमात्र संतान हूं। मेरे पिता ने मुझे भेजने के लिए कितना ऋण लिया था, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेती, कितना उधार लेके, सब लेके, लोन लेके मुझे यहाँ भेजा था। लेट्स से ही डिपॉजिटेड 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर, दैट फिगर इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो गणित में हमें जाना ही नहीं, हमारा जो मुख्य ध्येय है वो काव्य है। तो कोई भी फिगर जो दी होगी। तो प्रधान अध्यापक ने कहा, क्योंकि बेटा तूने वो काम किया है जो कोई कर नहीं सकता था, तो आज मैं तुझे एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। यहाँ से कोई 500-600 किलोमीटर दूर एक राज्य है जिसका एक राजा है, जो पूर्णमासी के दिन और इस विशेष पूर्णिमा के दिन, जो शायद 10 या 12 वर्ष बाद आती है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपने राजमहल से उतरता है, और अपने राजमहल की वाटिका में जो उसको पहला व्यक्ति दिखाई देता है, तो वो व्यक्ति जो कुछ उससे मांगता है वो उसको दे देता है, मनोवांछित जिसको कहते हैं। तो तू जा, और सौभाग्य की बात है कि आज से 6 दिन बाद या 7 दिन बाद, कुछ भी समझ लीजिए, वो 12 साल वाले नक्षत्र दोबारा बन रहे हैं और पूर्णिमा आ रही है, तो तू चला जा। पैर छू के गया, अपने घर न जाने के बजाय सीधा वहां गया, क्योंकि उसको तो अपने पिता को ऋण मुक्त करना था। श्रवण कुमार रहा होगा, ऐसा कहते हैं। उसी दिन वो रात के मध्य पैर 2 बजे या 3 बजे पहुंच गया, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होने वाला था वो उस वाटिका में प्रवेश किया। तो प्रवेश करते ही उसने देखा कि राजमहल से घुमावदार, वो स्पाइरल स्टेयरकेस जिसको कहते हैं, गोल घूमने वाली सीढ़ियां, उसमें से राजा के उसको पैर दिखाई दिए। तो जो राजा के पहले पैर में जो कंगन पड़ा हुआ था, वो पता नहीं कितने आभूषणों से सुसज्जित था, कितने रत्न थे। फिर दूसरा पैर दिखा, तो उसको लगा कि जिसके पैरों में इतने कंगन हैं, इतने महंगे महंगे रत्न हैं, क्योंकि वो सब विद्या में तो प्रवीण था, तो एस्ट्रोलॉजी भी जानता था, रत्न विद्या भी जानता था, सब पढ़ चुका था। और धीरे धीरे राजा के पीछे से बोरे उतरने शुरू हुए। उन बोरों में से कुछ रत्न और छलके, कुछ मोती छलके। तो उसने सोचा, यार ये तो इतना ज्यादा अगर देने वाला है तो मैं तो इससे एक साथ 500 रुपए मांग लेता हूँ, जो मेरे फादर ने लोन लिया था, या जो 500 फिगर। और राजा धीरे धीरे बोरियां उतर के, जब राजा उसकी तरफ आ रहा था, तो उस विद्यार्थी ने सोचा 500 क्या मांगना, मैं 5,000 मांग लेता हूँ। 5,000 मांग लूंगा तो एकदम से ऋण मुक्त भी हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, जीवन सहज हो जाएगा। फिर सोचा, जिसके इतने बोरे पीछे आ रहे हैं, इतना देना चाहता है, तो 5 क्या 50,000 मांग लेता हूँ। 50,000 मांग लूंगा तो आगे पीछे की सब समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर सोचा 50,000 क्या मांगना, 5 लाख मांग लेता हूँ, आगे वाली वर्षें भी ठीक हो जाएंगी। ऐसे सोचा 50 लाख मांग लूं, 5 करोड़ मांग लूं, 50 करोड़ मांग लूं। जैसे ही उसके दिमाग में 50 करोड़ की बात आई, राजा सामने आके खड़े हो गए। राजा ने कहा, मांग।
तो उसने राजा की तरफ देखा, राजा के वस्त्र देखे, आभूषण देखे, और पीछे जितने सैकड़ों सैनिक बड़े बड़े बोरे लिए हुए थे जिसमें सोने चांदी आभूषण थे, तो वो तो विद्यार्थी तो था ही, कुशाग्र बुद्धि का था, टू ब्रिलियंट, टू इंटेलिजेंट। तो उसने कहा, राजन अगर प्राण दान दिए जाए तो मांगू? उनका हाँ मांग। तो उनका, मुझे अपना राज्य दे दो, अपना स्थान दे दो। तो जैसे ही उसने कहा अपना राज्य मुझे दे दो, अपना स्थान मुझे दे दो, तो राजा ने एकदम से विस्मित होकर कहा, क्या क्या कहा तूने? तो और राजा झटक के 2 कदम पीछे हुए। तो उसने कहा, राजन मैंने तो पहले ही प्राणों की क्षमा आपसे मांग ली है। तो उनका, दोबारा बोल, तूने क्या कहा? उनका, मैंने कहा कि आपको देना ही है तो मुझे अपना स्थान दे दो, मुझे राज का पद दे दो, मुझे राजा बना दो। एकदम से जो राजा थे अपने घुटनों के बल गिरे और इतना बिलख बिलख के रोए, इतना बिलख बिलख के रोए। तो ये जो विद्यार्थी था ये तो बहुत समझदार था, तो इसकी तो लॉटरी खुल चुकी थी। इसने कहा, भाई अब तो एक ही चीज राजा देता है, तो मैंने एक चीज मांग लिया, अभी 500, 5000, 50 करोड़ क्या मांगने, मैंने तो राज्य ही मांग लिया। तो राजा बिलख बिलख के रो रहे थे। फिर राजा ने ऊपर देखे कहा कि हे बिहारी, मैं तो समझता था, मुझे विश्वास हो गया था कि तुम तो सिर्फ एक मूर्ति हो, तुम तो भगवान हो ही नहीं, तुम तो करुणा निधि हो ही नहीं, तुम्हारा तो करुणा से कोई लेना देना ही नहीं है। पर आज प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आज मालूम पड़ा कि तुम करुणा के अनंत सागर हो। कितने वर्षों से तुमसे भिक्षा मांगता था, कितने वर्षों से प्रार्थना करता था कि प्रभु किसी को तो भेज दो जो ढंग से मांग तो ले, कोई 500, 5000 रत्न, हीरे, मोती, सोना मांगता है। और मुझे ना कभी समय मिलता था कि भजन कर सकूं, संध्या कर सकूं, कभी वृंदावन आ सकूं, कभी सत्संग में बैठ सकूं, कभी आराम कर सकूं, कभी सोच सकूं, कभी आध्यात्म के बारे में जानूं, कभी हिमालय चला जाऊं, कभी उन हिम श्रृंखलाओं को देखूं। क्योंकि इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राज्य, और प्रभु जी था भी ऐसा, अचल संपत्ति थी, रोज के काम होते थे। तो मुझे कभी तो वृंदावन आने का सुअवसर नहीं मिलता था, तीर्थ का मौका नहीं मिलता था, मित्रों के से बात करने का मौका नहीं मिलता था 24 घंटे। तो कभी तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आई, आज दया आई, पर तुम वाकई करुणा निधि हो। आज तुमने मेरे पुण्यों का मुझे एक साथ फल दे दिया कि किसी सज्जन को भेज दिया जो ये ले। अब मैं आराम से उठूंगा, वृंदावन जाऊंगा, नाचूंगा, पढ़ूंगा, जो मेरा मन होगा करूंगा, तुम्हारी कंठी करूंगा, तुम्हारा धन्यवाद दूंगा। और ऐसे बिलखते बिलखते राजा सुखी भरने लगा। इस विद्यार्थी ने राजा से कहा कि राजन खड़े हो, और इसने दोनों उनके हाथ पकड़ते उन्हें खड़ा किया। उनका, एक और चीज मुझे चाहिए। तो राजा ने कहा, अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या दूं? तो उसने कहा, नहीं तो मैं राजा हूं, तुम्हें मेरी राजआज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, राजा बताओ। तो उनका, इस वाटिका का एक चक्कर लगा के आओ। तो राजा वाटिका के चक्कर लगाने गए। जब लौट के आए तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, और राजा की आंखों में से फिर आंसू बहने लगे। प्रभु जी, राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने, उस विद्यार्थी ने, उस आदमी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि राजा के चरण छूना और कहना कि जितनी शिक्षा मैंने प्राप्त की थी वो तो कुछ भी नहीं थी जो आज मेरे इस राजा रूपी गुरु ने दी, कि जिसके पास इतना है, वो इससे मुक्ति पाने के लिए अगर इतना प्रसन्न है, तो मैं मूर्ख हूं क्या, बेवकूफ हूं कि मैं इस चक्कर में फंस रहा हूं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। और जो कबीर ने कहा, मेरे प्रिय गुरु कबीर ने, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दुरी समान। जो बुद्ध ने कहा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्रभु जी, इतनी सुंदर, इतनी मीठी, इतनी अच्छी ये कथा मुझे लगती है।
इस रत्न का पूरी तरह प्रयोग करता हूं, प्रार्थना करता हूं बिहारी जी से कि इस रत्न को सबसे पहले मेरी आचरण रूपी माला में जड़ के मेरी आत्मा से स्पर्श करा दो प्रभु, कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करूं, पर जो भी कर्म करूं बस जो दूसरे मेरे प्रिय गुरु ने कहा, रहीमन इतना दीजे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। बस इतना ही तो चाहिए ना, कि परिवार सुख से रह सके, मित्रों के साथ रह सकें, जो अपने प्रियजन है उनके साथ रह सकें, जिसके पास अभाव है उसकी पूर्ति करने की ईश्वर कृपा कर दें, इतना सक्षम कर दें, इतना समर्थ कर दें कि, और सद्बुद्धि दें कि जिसके पास कम है उसको अपने थोड़े में से और दे दिया जाए। तो प्रभु जी ये कथा बहुत सुंदर है। आइए हम सब प्रार्थना करें कि नव वर्ष में इस संतोष रूपी अमूल्य, अलौकिक, अनुपम, अतुलनीय रत्न को अपनी आचरण रूपी माला में धारण करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम सहायता कर सकें, हम संतुष्ट रहें, संतोष से जीवन व्यतीत करें। अगला सहज ज्ञान की यात्रा इसी दिशा में होगी। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।